हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अवतल दर्पण में वस्तु की छाया स्थिति को कैसे बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ सके दोस्तों, बिना बिना पेन चलाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों कि अवतल दर्पण में वस्तु की छाया स्थिति होती है दोस्तों, और ये छाया स्थिति को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिक्लेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है कि जब वस्तु जो है फोकस बिंदु पर रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा होता है जो बच्चे का कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है दोस्तों। यानी कि आपसे यदि पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि जब वस्तु को फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा होगा, या प्रतिबिंब पूछ दिया जाएगा आपसे वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो ये जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है एक ही वीडियो में खत्म। ये सोच लीजिए एक ही वीडियो में खत्म। तो बिना टाइम वेस्ट हुए चलते दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ जो है चलते दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर को हमने बना के पहले से रखा हुआ है दोस्तों। तो बस यहाँ पर पिक्चर को आपको समझना है अच्छे तरीके से। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको इसको समझना है। यहाँ पर आपको नॉर्मल सारी चीज़ पता होगा कि ये जो लाइनिंग है यही आपका दर्पण है, जो क्या है अवतल दर्पण है। ओके, और ये जो आपको बीच से जो लाइन गया हुआ है ब्लैक वाला, ये क्या आपका, ये प्रधान अक्ष के दोस्तों। एकदम स्टेप बाय स्टेप में समझाने वाला हूं, आपको केवल समझना है। ये आपका प्रधान अक्ष के है, प्रधान अक्ष है। तो ये आपको लाइन पहले खींच लेना है। आपको क्या करना है, दर्पण स्केल से बीचों बीच सेंटर से एक लाइन, और यहाँ पर जो बिंदु टच करेगी वो आपका पी हो जाएगा, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। और इधर से डॉटेड लाइन आपको खींच लेना है, क्योंकि इधर भी कुछ किरणें आएगी दोस्तों, प्रतिबिंब कुछ इधर भी आने वाली है। अब तीसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको 6 प्रतिबिंब को रख देना है सजा करके। कैसे सजाना है ये भी आप सुन लीजिए। पहला स्थिति आपका क्या होता है दोस्तों कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा हमने देखिए नंबरिंग भी हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा जो आपका जो वस्तु होता है दोस्तों वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। समझ रहे मेरी बात। तीसरा आपका जो प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों, वो आपका वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है। और चौथा जो आपका वस्तु होता है दोस्तों, वो आपसे ये पूछेगा कि जब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पांचवा होता है दोस्तों, जब आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु को फोकस बिंदु पर ही रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और छठा है दोस्तों, आपसे पूछेगा जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस प्रकार आपको 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार 6 प्रतिबिंब सॉरी वस्तु को पहले आपको सजा करके बढ़िया से रख लेना है। और याद रखिएगा कि सारे वस्तु का डिस्टेंसिंग जो है ऊंचाई बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऊंचाई सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक ही वीडियो के माध्यम से सारे आपको बताने वाला हूँ। तो जब सिंगल आप बनाइएगा तब ऊंचाई आप बड़ा छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, सारे वस्तु की ऊंचाई को एक समान लेना है। समझ रहे। अब अगला क्या काम करना है वो गौर से सुनिएगा दोस्तों, यही समझना आपके लिए काफी जरूरी है। अब सिंपल नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए दोस्तों इस बात को कि चाहे प्रतिबिंब कहीं भी हो, सॉरी चाहे वस्तु कहीं भी हो, चाहे यहाँ यहाँ कहीं भी हो, वस्तु की स्थिति कहीं भी रखा हो, उससे जो पहला किरण जो निकलेगा ना दोस्तों वो सीधा जाएगा। सीधा किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर। बात समझ रहे मेरी बात, बढ़िया समझना दोस्तों, ये हर कोई नहीं समझाएगा आपको। ये जो आपको प्रधान अक्ष दिख रहा है ना, इस प्रधान अक्ष के समानांतर स्केल से आपको खींचना है। हाथ से तो कभी मत खींचना दोस्तों, फ्री हैंड कभी मत करना, नहीं तो आपका पिक्चर जो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आपको स्केल की मदद से इस प्रधान अक्ष के समानांतर लाइन ड्रॉ करना है। यानी कि ये सोच लीजिए कि वस्तु चाहे वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु चाहे फोकस बिंदु पर हो, कहीं भी हो, लेकिन इससे पहला जो किरण जो निकलेगा ना दोस्तों वो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी और दर्पण से टकरा करके आपको लौटाना है। कहाँ लौटाना है दोस्तों, फोकस बिंदु से ही लौटाना है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यानी कि फर्स्ट किरण चाहे कोई भी वस्तु कहीं पर स्थिति उसका हो, फर्स्ट किरण जो भी निकलेगा वो दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद वो सीधे फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा, चाहे कोई भी हो। समझ रहे। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सबको क्लियर कर दिया कि जितने भी समझिए कि 1 2 3 4 5 6 6 से किरण निकल रही है, पहला किरण, और दर्पण से टकरा करके 6 को क्या किया हमने, फोकस से गुजार दिया। ये पहला किरण है सबका। अब दूसरा किरण का मेन रोल है दोस्तों, यहाँ पर आपको दूसरा किरण के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक चीज तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि जब वस्तु अनंत पर रखा रहेगा ना तो इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनेगा। यहाँ यहाँ याद रखना दोस्तों, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर ही बनेगा दोस्तों, और उल्टा बनेगा। देख सकते छोटा सा हमने नीचे में बना रखा हूँ, ये इसी का प्रतिबिंब है दोस्तों। यानी कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर ही बनता है, और वो छोटा बनता है, बहुत ही छोटा, जो मुझे दिखाई भी ना दे। समझ रहे ना। तो यहाँ पर बनता है।
ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, इसको याद रखने की जरूरत है, फोटो बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा स्थिति की हम बात करें कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, तो यहाँ पर क्या करना है, एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, इसको छोड़ करके ये अनंत वाले को डायरेक्ट आपको याद रखना है कि फोकस बिंदु पर ही बनेगा। अब इसको छोड़ करके देखना है फोकस बिंदु से पहले कितने वस्तु है, 1 2 3, ये 3 वस्तु है दोस्तों। तो याद रखना है कि फोकस बिंदु से पहले जो 3 स्थिति है, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वाले हैं, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब, और वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा जाए तब, ये 3 स्थिति पर जब वस्तु को रखा जाएगा ना दोस्तों, तो इससे जो दूसरा किरण जो निकलेगा ना दोस्तों, वो फोकस बिंदु से ही गुजरेगा। समझ रहे हैं, दर्पण से टकराने के बाद लौटेगा ये भी फोकस से, और दूसरा किरण जो गुजरेगा वो डायरेक्ट फोकस से गुजरेगा दोस्तों। देख सकते हैं येलो वाला, ये भी फोकस से गुजारे हम, ये देख सकते हैं दोस्तों, पर्पल बैगनी कलर जो है ये भी देखिए दोस्तों डायरेक्ट हम फोकस से गुजारे हैं। रेड देखिए ये भी हमने फोकस से गुजारा है, और फोकस से गुजारने के बाद दर्पण से टकराने के बाद जब ये रिटर्न करेगी, तो ये भी लाइन आपको दोस्तों प्रधान अक्ष के समानांतर ही गुजारना है। समझ रहे हैं ना, आप देख सकते हैं येलो लाइन गुजारे, फिर देखिए पर्पल बैगनी कलर का है, फिर रेड कलर का। ये तीनों लाइन को हमने दर्पण से टकराया और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हमने गुजारा, और प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारने के बाद ये दूसरी किरण, फर्स्ट किरण जो ये ब्लैक वाली आ रही है, इसको जहां जहां टच कर रही है ना दोस्तों, वहीं वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हैं ना, ये येलो वाली लाइन देखिए यहाँ पर टच किया तो ये इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए बैगनी कलर का जो कलर जो गया है ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा दोस्तों। यानी जब वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा जाएगा वस्तु को, तो रेड वाली लाइन देख लीजिए, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार आप अंदाजा लगाइए कि जब वस्तु को अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहाँ कैसा बन रहा है, वस्तु का आकार से छोटा। आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों, आपको देखकर पता चल जाएगा इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों, वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा, क्योंकि वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहां बन गया, नीचे, तो बन गया उल्टा। और दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक। समझ रहे, तो देख सकते हैं एक ही वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन खत्म। समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना दोस्तों, उल्टा बना, दर्पण के सामने है इसलिए वास्तविक होगा, वस्तु का आकार से छोटा होगा। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इसी तरीके से बता सकते हैं। अब ये देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, और ये दोनों का साइज आप देख लीजिए दोस्तों, दोनों का लगभग लंबाई ऊंचाई क्या है, समान है। यानी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, सेम। समझ रहे हैं ना, उतना ही बड़ा होगा जितना वस्तु की आकार है। दूसरी बात है दोस्तों, ये भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने, इसलिए ये भी क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इस प्रकार उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये तो 1 2 3 क्लियर, और 4 ये चारों क्लियर हो गया। अब इस दोनों को समझ लेते हैं दोस्तों। जब प्रतिबिंब का स्थिति पांचवा छठा की हम बात कर रहे हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तब, और फोकस और ध्रुव पी के बीच रखा जाए तब, इसका प्रतिबिंब पीछे क्यों बनेगा, ये रीजन समझिए दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब वस्तु को फोकस बिंदु के पहले रखा गया था ना, तो दूसरा किरण डायरेक्ट फोकस से ही गुजर रहा था। समझ रहे हैं ना, लेकिन जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव पी के बीच रखा जाएगा ना, तब इसका दूसरा किरण जो है फोकस से नहीं गुजरेगा दोस्तों, तब इसका दूसरा किरण वक्रता त्रिज्या से गुजरेगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये देख लीजिए पांचवा और छठा दो वस्तु का जो किरण जो निकल रहा है दूसरा, वो डायरेक्ट हम कहां से गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र सी से। ये देखिए ग्रीन वाला लाइन, ग्रीन लाइन देखिए, ग्रीन है वस्तु, ग्रीन लाइन हमने खींचा दूसरा किरण। ये देखिए दोस्तों, ये जो है पिंक कलर का जो ये वस्तु आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एफ और पी के बीच में है, तो इसका लाइन देखिए हमने कहाँ खींचा, पिंक ये वाला खींचा। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा दोस्तों, कि ये आपका पहला किरण है, देख सकते हैं ये ब्लैक वाला जो गुजरा था ये ना पहला किरण था, ये आपका हो गया पहला किरण। तो पहला किरण, और ये हो गया इसी वस्तु का दूसरा किरण। तो इसको आप पीछे लेके जाइए और इसको भी आप पीछे लेके जाइए, तो आपको ऐसा महसूस होगा ये दोनों लाइन सीधा जा रहा है। और जब दोनों लाइन दोस्तों, जब इस साइड तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों लाइन कभी कटने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जब स्ट्रेट जाएगा, समानांतर एक दूसरे की जाएगा, तो कभी एक दूसरे को कट करेगा है नहीं दोस्तों। उसी प्रकार इधर भी जब इसको लेके जाएंगे हम दोस्तों, तो काल्पनिक में भी नहीं कट रहा है। समझ रहे हैं ना, तो मान लिया जाए कि वो कहीं कहीं जाकर अनंत पर कहीं कटता होगा। समझ रहे हैं ना, तो इससे स्पष्ट साफ हो गया कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, कहाँ, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। और ये तो तय हो गया कि ऊपर में जा रहा है तो ऊपर में कहीं कट के बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ पर जब वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, क्योंकि वह दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु का आकार से बहुत बड़ा बनेगा। समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा, और कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस बात को भी आप याद रखिए। और जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव पी के बीच रखा जाएगा तब भी इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों, पीछे। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर लॉजिकल ये है, ये हो गया इसका पहला किरण और ये हो गया इसका दूसरा किरण। तो यहां पर से हमने अंदाजा लगाया कि पहला किरण ये रहा, दूसरा किरण ये रहा। तो यहां पर देखे दोनों किरण फैल रहा है, यानी एक दूसरे से भाग रहा है। तो इसका मतलब है कि पीछे कहीं ना कहीं वो जाकर के कटने वाली है। तो यहां से आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन खींचना, ये भी डॉटेड लाइन, और देखिए यहां पर ये दोनों क्या गया, कट गया है। तो यहां पर कटने के बाद जहां पर ये दोनों लाइन कट करते हैं वहीं आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इससे साफ पता चल रहा है कि जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव पी के बीच रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु का आकार से बड़ा बनेगा, और
सीधा बनेगा। समझ रहे दोस्तों? तो इस चीज को आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से इसको आप बना भी सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और बिल्कुल इजी तरीके से आप छाव वस्तु का जो है प्रतिबिंब का स्थिति आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पकड़ेंगे दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर रखने से कहां बनेगा, उसकी आकार कैसी होगी, वह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।